नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह। आप देख रहे हैं CSJMU न्यूज। पहली खबर पुणे से है, जहां डॉक्टर VI पाटिल विद्यापीठ में भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी AIU की सालाना 100वीं बैठक चल रही है। इसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति ज्ञान और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण विषय पर AIU के अध्यक्ष और CSJMU कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में मंथन कर रहे हैं। दूसरी खबर कैंपस में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज से है। AI एवं विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। इसमें देश विदेश के नामी विशेषज्ञ अपने विचार रख रहे हैं। तीसरी खबर कैंपस के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों के ऐतिहासिक स्थल बिठूर भ्रमण की है। और आखिर में दिखाएंगे खबर स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के समाज कार्य विभाग की, जिसके छात्रों ने बरहट बंगा ग्राम में ग्रामीण शिविर यानी रूरल कैंप का आयोजन किया। आइए देखते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। पुणे के डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ में भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU की 100वीं वार्षिक बैठक और देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गरिमापूर्ण समारोह के साथ शुरू हुआ। ज्ञान और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण थीम पर हो रहे सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल कुलाधिपति जिष्णुदेव वर्मा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, महासचिव डॉक्टर पंकजा मित्तल और डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर MJ पवार ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व, उद्यमिता और स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक के लय संस्थान, स्वास्थ्य सेवा, पाठ्यक्रम एवं शोध में पारंपरिक ज्ञान के एकीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ AIU स्थापना दिवस, व्याख्यान, शिक्षाविदों व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद और विकसित भारत विषय पर भी विमर्श हो रहा है। AIU के अध्यक्ष और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि AIU के 100 वर्षों की यह यात्रा केवल एक संस्थागत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय उच्च शिक्षा की निरंतर प्रगति, आत्ममंथन और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का जीवंत साक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल उत्पादन में आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, कौशल, नवाचार और मूल्यों में आत्मनिर्भरता का भी आवाहन है। विश्वविद्यालय इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम ऐसे छात्र तैयार करने हैं जो केवल नौकरी खोजने वाले ना हो, बल्कि नौकरी देने वाले, नवाचार करने वाले और समाज को दिशा देने वाले हों। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों व शिक्षाविदों से कहा, विश्वविद्यालयों को अब केवल ज्ञान के प्रसार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन्हें नवाचार के केंद्र बनना होगा। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, उद्योग शिक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शोध करना, ये सभी कदम हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाएंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली समावेशी हो, ग्रामीण और वंचित वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, डिजिटल विभाजन को समाप्त करना और समान अवसर प्रदान करना, ये सभी आत्मनिर्भर भारत के मूल तत्व हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा और मार्गदर्शन में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज में DRDO के सहयोग से एडवांस रिसर्च इन AI enabled innovations in science and technology और प्रोजेक्ट चैलेंजेस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज विषय पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, स्कूल के निदेशक प्रोफेसर RK द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अंजू दीक्षित तथा डॉक्टर नमिता तिवारी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया। हाइब्रिड मोड में हुए सम्मेलन में देश विदेश के विद्वानों, वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने सहभागिता की।
मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन के प्रोफेसर रविकांत पाठक ने वायुमंडलीय रसायन और वैश्विक स्थिरता पर व्याख्यान दिया। विशिष्ट अतिथि 2025 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित IIT कानपुर के प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने क्वांटम ट्रांसपोर्ट और टोपोलॉजिकल मटेरियल्स पर अपने विचार साझा किए। सम्मेलन के दौरान एब्स्ट्रैक्ट बुकलेट का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर रोहित मेदावल, प्रोफेसर राम सागर मिश्रा और प्रोफेसर शोभा शुक्ला ने आधुनिक अनुसंधान में AI की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शानु प्रिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शिखा शुक्ला ने किया। इस सम्मेलन में स्कूल के विभिन्न विभागों के शिक्षक, छात्र भी मौजूद रहे। स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक भ्रमण के अंतर्गत पिठूर स्थित नाना राव पेशवा स्मारक एवं संग्रहालय का शैक्षिक भ्रमण किया। 1857 की क्रांति के महानायक नाना साहेब पेशवा की स्मृतियों से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल को देखकर विद्यार्थी अत्यंत प्रभावित हुए। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने नाना राव पेशवा की तलवार, पत्र, 1857 की क्रांति से जुड़े दस्तावेज, ध्रुव टीला, वाल्मीकि आश्रम एवं गंगा तट स्थित ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अंशु यादव ने बताया कि हिस्ट्री बियॉन्ड क्लासरूम पहल के तहत ऐतिहासिक भ्रमण कराया गया। निदेशक प्रोफेसर सुधांशु पांड्या ने सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और भ्रमण से कुछ सीखने को कहा। समन्वयक डॉक्टर सुधांशु राय ने कहा कि ऐतिहासिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर अपने देश की संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास की गौरवशाली व्यक्तियों से प्रत्यक्ष जोड़ना है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रेया सिंह, फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर सौम्या अग्रवाल सहित छात्रों ने भी अपने विचार रखे। स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के समाज कार्य विभाग के छात्रों के लिए ग्रामीण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभाग के सभी MSW छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्य शामिल हुए। यह कैंप बढ़त बंगर ग्राम मिठूर में लगाया गया। कैंप के लिए विश्वविद्यालय की बस से छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण बंगर गांव पहुंचे। ग्रामीण शिविर में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, PRA की प्रमुख तकनीकों, सामाजिक मानचित्रण एवं संसाधन मानचित्रण का व्यवहारिक अभ्यास किया गया। छात्र छात्राओं ने गांव के निवासियों से बातचीत कर वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों की कमी तथा ग्रामीणों द्वारा सामना की जा रही प्रमुख समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर स्कूल की निर्देशिका डॉक्टर किरण झा, विभाग के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सत्येंद्र S चौहान, डॉक्टर SP वर्मा, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर बुशरा बरकाती एवं डॉक्टर उर्वशी ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन का कीजिए इंतजार, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।